योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम है। समस्त ऋषि, समस्त साधु संत महंत सभी को मेरा हृदय से नमन है और सारे कृषि परंपरा को मैं वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं गोकुल जी गुगी आपके सामने आज ऐसा एक अभ्यास रखने जा रहा हूं सबके लिए, जो युवा है, जो बुजुर्ग है और जो बच्चे हैं, उस सब के लिए आज का ये अभ्यास है, जिस अभ्यास का नाम है वक्ष विकासक दंड। इसके पहले भी हमने आपके सामने बहुत ही आसान एक दंड रखा है, वो भी YouTube के ऊपर आप उसको देख लेंगे, जिसका नाम है साधारण दंड। उसके बाद में एक दूसरा भी दंड हमने आपके सामने रखा है, उसका नाम है राम मूर्ति दंड, वो दूसरा दंड है। और ये आज हम आपके सामने तीसरे दंड का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम ऐसे सावधान की स्थिति में आते हैं। ये हमारी सावधान की स्थिति है। सावधान, ये विश्राम की स्थिति है। विश्राम से हम सावधान माने सज्ज, और जब जब हमें विश्राम करना है तब हम ऐसे आकर के बैठेंगे। बीच बीच में आप विश्राम के साथ में भी कर सकते हो या लगातार भी सेट कर सकते हो, बराबर। तो ये विश्राम से हम अब लौटेंगे सावधान की ओर। सावधान। पहला अभ्यास, दोनों हाथ के पंजे ऐसे रखना, ऐसे देखो, ये पंजे अंदर है और इसी से फिर सांस भर के, फिर छोड़ के, फिर भर के, फिर छोड़ के, विश्राम। ये एक सेट किया हमने 10 का, जो बहुत ही ज़्यादा जोशीले है और बहुत ही ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त है। वो 25-25 का भी कर सकते हैं। अब इसका दूसरा सेट करेंगे। हाथ अभी अंदर थे पहले सेट में, दूसरे में हाथ हम बाहर की ओर रखेंगे ऐसे, और थोड़े दूर रखेंगे, देखना, बराबर, बाहर की तरफ। अब सावधान से हम स्टार्ट करेंगे। विश्राम। ये दूसरा सेट किया हमने 10 का। आइए अब करेंगे तीसरा सेट। तीसरे सेट के लिए हो जाएंगे तैयार। बस जोश के साथ में होश नहीं गंवाना, पूरे एकाग्रता के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे विश्वास के साथ। सावधान, देखना। विश्राम। ये तीसरा सेट किया। अब करेंगे इसका चौथा सेट। देखिए, हाथों के पंजे अपने तरफ आ गए। पहले में ऐसे थे, दूसरे में ऐसे थे, तीसरे में सामने की ओर थे, बराबर। अब चौथे में थोड़े दूर रखिए, दोनों हाथों के पंजे अपने तरफ है
देखना सांसों के साथ। विश्राम, बस। और उसके बाद में अगर थक जाए तो लंबी सांस लेना। ये 5 मिनट में हमने कम से कम जो है, मुझे लगता है हमने 40, वो भी बोलते बोलते आपके साथ में सिखाते सिखाते 40 बार कर दिया। और ये 400-500 करना युवाओं के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। युवा के अंदर तो एक अलग जोश होता है और वो हर व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट काल में ही वो जोश आता है। मगर आज के युवा इस पूरे लॉकडाउन में हमने देखा, क्योंकि स्कूल भी ऑनलाइन चालू है और उनके क्लासें भी ऑनलाइन चल रही है, और उसी में बच्चे ऐसा लगता है कि कुछ हाइपर हो चुके हैं, और कुछ बच्चे तो मोबाइल के साथ साथ में माने ऐसे पगला गए तो पूछो मत। बस थोड़ी देर तक 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा उनका ऑनलाइन जो भी स्कूल का सेशन चल रहा है या क्लास का सेशन चल रहा है, उसके बाद में भी बच्चे जो है मोबाइल के अंदर ही पूरी आंख गड़ा के बैठे हैं, घर के किसी कोने में, घर के छत पे, या फिर कहीं और अपने घर के जो बड़े सदस्य है उनसे छुप छुप के अकेले में मोबाइल देख रहे हैं। तो हो सकता है इसका विपरीत भी परिणाम होने वाला है। आने वाली पीढ़ी के ऊपर इसका बहुत बड़ा विपरीत परिणाम भी होगा। आंखें जल्दी खराब हो जाएंगी और ना जाने और क्या क्या बच्चे देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। ठीक है, मोबाइल एक माने आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक अच्छा काम कर रहा है, मगर उसके साथ में ये जो भी चल रहा है पूरा हमारे भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है। हम अपने बच्चों को कैसा बचाएं? क्योंकि आज के बच्चे इस देश का ही नहीं अपितु समस्त विश्व का भाग्य है। अगर वही भाग्य उनका बिगड़ जाए तो क्या होगा? माता पिताओं की तो सारी आशाएं, सारी उम्मीदें सब समाप्त हो जाएगी। तो मुझे आज आप सभी से यही विनती करनी है कि देखिए, मैं तो ये छोटे छोटे अभ्यास करके आपके सामने रख रहा हूँ, मगर बच्चे पूरे चुस्त, हर एक बच्चा आईने के सामने खड़ा रहता है और बस अपने शरीर को जो है निहारता रहता है, मगर उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करता है। मैं तो बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, यह हमारी बैक चेस्ट होनी चाहिए, यह हमारी फ्रंट चेस्ट होनी चाहिए, सीना हमेशा अपने पेट से आगे होना चाहिए। नहीं तो वो क्या जवानी है, जिस जवानी में कुछ मज़ा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जवानी में ही बुढ़ापा आ चुका है। तो ऐसा मत रहिए, हमेशा जवान रहिए, मरते दम तक जो है हम जवान रहेंगे। हमारा भारतीय संस्कृति का ये पारंपरिक दंडों का विशेष अभ्यास हम करने जा रहे हैं, तो करिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोरोना और कोरोना से भी आने वाले आगे हो सकता है, क्योंकि हर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में एक कोई ना कोई बहुत बड़ी बीमारी आती है
और उससे लाखों करोड़ों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और आज घर घर में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ है बच्चों के अंदर। तो हम उनको कैसा रोके, इंसुलिन से बच्चों को कैसा छुटकारा दिलाए, उनकी मसल पावर को कैसा बढ़ाए, उनके पाचन तंत्र को कैसा बढ़ाए, उनके ब्रेन के पावर को कैसा बढ़ाए, उनकी आँखों की पावर को कैसा बढ़ाए, उनके हृदय की ताकत को कैसा बढ़ाए, उनकी यकृत की ताकत को कैसा बढ़ाए, ये योग में होगा, बाकी जिम में नहीं होगा। ध्यान में रखना, जिम में तो खाली आपका मसल का डेवलपमेंट होता है, मगर योग के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो आपका शरीर एक रबर की भांति पूरा चुस्त और दुरुस्त हो जाता है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में आ जाती है और किसी भी संकट से लड़ने के लिए उसके पास आत्मविश्वास की शक्ति आ जाती है, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाती है। यही हमारे ऋषियों का ज्ञान है। इस ज्ञान को यूं ही ऐसा जाने मत देना, क्योंकि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने हजारों हजारों साल नहीं, लाखों लाखों साल, युग युग तक तप किया है और उस तप का परिणाम ये है आज सारा विश्व एक दिशा में बढ़ रहा है, योग की तरफ बढ़ेगा। उसके लिए स्वामी विवेकानंद जी के बाद में अगर वो सारा श्रेय किसी को जाता है तो वो परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि इन पतंजलि योग विद्यापीठ ने जिस तरीके से विश्व का कल्याण करने का जो संकल्प, जो बीड़ा उठाया है, आइए सब युवाओं को मैं आह्वान करता हूँ कि आओ और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। जो भी आपने जीवन में जो भी सपने सजाए हैं, उन सपनों को साकार करने का समय आ चुका है। घर में बैठना तो भी योग करना, कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो भी योग करना, सफ़र कर रहे हैं तो भी योग करना, बस मेरी आपसे यही विनती है। तो ये दंड आप गर्मी के दिन, बच्चे क्या होता है कि गर्मी के दिन कभी कभी जोश में आकर के जो है और बहुत तेज़ी में एक्सरसाइज करते हैं, वैसा मत करना। गर्मी के दिन हमेशा कोई भी एक्सरसाइज धीरे धीरे शांति के साथ करना। विशेष पित्त प्रकृति योग की ज़्यादा प्रदान होती है तो धीरे धीरे करना, पित्त प्रधान ना हो जाए। और कई सारे बच्चे हम देखते हैं जिम करते करते हैं, वही बाटल होती है पानी की, जिम करते करते खड़े खड़े ही पानी पी जाते हैं, वैसा ना करें। जूस भी पिए, किसी फ्रूट्स का जूस पी रहे तो बैठ के पी जाइए, वही बैठे जहां आप जिम में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वही बैठ के शांति के साथ में पानी भी पिए। पूरा पेट भर के पानी मत पिए, 2 घूंट 3 घूंट पी लिया बहुत हो गया, गला सूख गया या फिर प्यास लगने की भावना हो गई, तो शांति के साथ में जिम भी करें। हम नहीं बोल रहे कि आप जिम मत कीजिए, करिए, जिम भी कीजिए, मगर पूरे योग युक्त जिम कीजिए। मुझे ये कहना है आपको, योग युक्त जिम कीजिए, क्योंकि योग करने वाले का स्वभाव ही योग बन जाता है और हम बस वही चाहते हैं। हमारे ऋषि यही चाहते थे, भगवान योगीराज श्री कृष्ण भी यही चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र भी यही चाहते हैं, भगवान बुद्ध भी यही चाहते हैं, महावीर भी यही चाहते हैं कि हम सब योगी बने। योगी बनने का अर्थ ये नहीं कि बस सिर का मुंडवा लिया, वस्त्र बदला दिए और फिर निकल पड़े हिमालय की ओर, वैसा नहीं होता है। हम घर में रहकर भी जो है योग का 100% पालन कर सकते हैं। संसार में रहकर भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम योग का पालन कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना, ये भी एक योग है। ये दंड करना, बैठक करना, योग करना, प्राणायाम करना, ये भी एक तप है। ध्यान में रखना, संसार करना, पूरा परिवार को संभालना, पूरे अपने कम्युनिटी को संभालना, देश की हित की बात करना, देश को संभालना, अपने गांव को संभालना, अपने प्रांत को संभालना, ये भी एक योगी है। ध्यान में रखना, योग की परिभाषा खुली खाली आसन और प्राणायाम नहीं है, बहुत बड़ी परिभाषा है योग की। तो आइए, मैं इसके लिए जवानों का जोश बढ़ाने के लिए हमने ये बातें आपके सामने रखी। चाहे छोटे बच्चे हो, 6 साल के ऊपर वाले बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक ये सारे अभ्यास कर सकते हैं।
ऐसा कुछ नहीं। बस अपने अपनी तन में मनाहा शिव संकल्पमस्तु यतः शक्ति निरंतरम, यतः शक्ति निरंतरम। बस तन में पवित्र संकल्प रखिए और यथाशक्ति के साथ कीजिए, यही मेरी आपसे विनती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आगे आने वाले दिनों में और कुछ दंडों के अभ्यास आपके सामने रखते हुए जाएंगे, योग के अभ्यास रखते हैं। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे, और लाइक भी कीजिए। जो ज़रूरी है उसको आप ज़रूर शेयर भी कीजिए। अगर मेरे से कुछ गलतियां हो रही है कुछ बोलने में करने में, तो मुझे दर्शन भी कीजिए आप। ऐसा कुछ नहीं, आप हो सकता है मेरे गुरु भी बन सकते हो, मैं आपसे सीखूंगा। मैं अभी पूरा परिपक्व नहीं हूँ, मैं भी खुद सीख रहा हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।